प्रणाम साथियों, मैं योगी और आनंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ दांव पर लगाते हैं, अपना पूरा जीवन बच्चों को देते हैं। सुबह से घर से निकलते हैं, रात में घर में आकर रुकते हैं, इसलिए ताकि हमारे बच्चे अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी पाएँ और उन सभी आवश्यकताओं को हम उनके लिए पूरा कर पाएँ जिसकी उनको ज़रूरत है। लेकिन वर्तमान युग में हम अपने बच्चों को खुद मृत्यु की ओर अग्रसर कर रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, छोटा बच्चा रोता है और आप उसको अपना मोबाइल चलाने के लिए दे देते हैं। अब आप बोलेंगे मोबाइल चलाने से मृत्यु का क्या लेना देना है? साथियों, मैं एक सच्ची घटना आपको बता रहा हूँ। मैं जिस कमरे में पहले रहा करता था सूरत के अंदर, व्यक्ति किराए पर रहते हैं परिवार सहित। एक छोटा बच्चा लगभग होगा 3 साल के करीब बच्चा होगा वो। रात को 2-2 बजे तक मोबाइल चलाता था। तो उसके पिताजी जब उसको डाँटते थे तो ज़ोर-ज़ोर से रोता था और बहुत ही आक्रामक व्यवहार वो बच्चा करने लग गया था। उसकी आँखें, उसका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे किसी ने इसका खून अंदर से निकाल लिया है। आँखों में कोई तेज नहीं, आँखों में कोई चमक नहीं, शरीर में कोई आभा नहीं। बच्चे को जो हम देखते हैं तो बच्चा बहुत सुंदर दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर धीरे-धीरे वो गुण कम हो रहा था। तो इसका कारण यह है साथियों, पहला मैं मेडिकल स्तर पर चिकित्सकीय स्तर पर आपको नुकसान बताऊँगा कि जब आप बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं तो क्या होता है। जो छोटा बच्चा होता है, विशेष रूप से 5 वर्ष तक का बच्चा, विशेष रूप से 5 वर्ष तक का बच्चा जब आप उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर बिनाइन ट्यूमर होने की संभावना बढ़ जाती है। बिनाइन ट्यूमर एक ऐसा ट्यूमर होता है जो नॉन कैंसर ग्रोथ, यानी वो कैंसर के रूप में तो परिवर्तित नहीं होता, लेकिन उसके अंदर के जो सेल्स हैं, कोशिकाएँ हैं, उसके अंदर असंतुलन पैदा हो जाता है, तो बच्चे के अंदर छोटी-छोटी गाँठें बनने लगती हैं। दूसरा, जो सबसे बड़ा नुकसान बच्चों में देखने को मिल रहा है साथियों, वह है कैंसर की वृद्धि। बच्चों का जो ब्रेन है, विशेष रूप से ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, ब्रेन कैंसर बच्चों को हो रहा है। वैज्ञानिक कह रहे हैं, बच्चे मोबाइल को, रेडिएशन को वयस्कों के अर्थात एडल्ट्स की अपेक्षा 60% ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि बच्चों का जो ब्रेन है, बच्चों के जो टिश्यूज़ हैं, बच्चों के जो अंदर के अंग हैं बहुत कोमल होते हैं, तो वो रेडिएशन के प्रति इतना प्रतिरोध नहीं कर पाते, रेसिस्ट नहीं कर पाते, तो 60% संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं बच्चे को कैंसर होने की। तीसरा सबसे बड़ा जो नुकसान बच्चों के अंदर होता है, बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो रहा है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है और उनकी जो पढ़ाई है, जो उनका कॉग्निटिव एक क्षमता है, कॉग्निटिव कैपेसिटी है, वो धीरे-धीरे कम हो रही है। स्कूल में भी उनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रह जाता है। चौथा, जब बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाता है तो अपने आस-पास के वातावरण से कट जाता है, बाहर के सामाजिक परिवेश से कट जाता है और उसकी जो दुनिया है मोबाइल में ही बसती है। ना वो अपनी मम्मी से बात करना ज़्यादा पसंद करता है, ना पापा से ज़्यादा बात करना पसंद करता है। आस-पास के लोगों से भी उसका जुड़ाव कम हो जाता है, क्योंकि सब कुछ उसको उस कृत्रिम दुनिया, एक आर्टिफ़िशियल दुनिया में मिल रहा है। कुछ बच्चे गेम खेल-खेल कर पागलपन के उस स्तर तक पहुँच गए हैं जहाँ उनको जंजीरों से बाँध कर रखा जाता है। ऐसी कई वीडियोस वायरल होती हैं। एक सबसे बड़ा नुकसान यह भी है साथियों कि विजन सिंड्रोम की समस्या बच्चों को मोबाइल चलाने से हो रही है। बच्चा जब मोबाइल चलाता है तो लंबे समय तक पलक नहीं झपकता। उससे क्या होता है, जो आइज़ हैं, हमारी आँखें हैं, उनका जो फ्लूइड है, आपने देखा होगा आँख के अंदर कभी-कभी हल्का चिकनापन या पानी दिखाई देता है, वह सूख रहा है, जिससे उनकी नेत्र ज्योति कमज़ोर हो रही है। उनके जो कानों की सुनने की क्षमता है उस रेडिएशन के कारण कम हो रही है। 5, इसके अलावा साथियों, एक सबसे बड़ी जो समस्या देखने में आ रही है, वो यह है कि बच्चा खाना खाते-खाते मोबाइल चलाता है। आपने देखा होगा, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है, बहुत बच्चे मोबाइल चला रहे हैं और खाना खा रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं और खाना खा रहे हैं। इससे उनके अंदर ईटिंग सिंड्रोम हो जाता है। उसमें क्या होता है, उसको ये मालूम ही नहीं चलता कि वो मोबाइल देखते-देखते कितना खाना खा गया, कितना खाना था, कितना नहीं खाना था। इससे उनका मेटाबॉलिक रेट डिसबैलेंस हो रहा है। छोटे-छोटे बच्चों के अंदर डायबिटीज़ पनप रहा है और बच्चों को जब आप मोबाइल देने से मना करते हो, तो बच्चे आपके ऊपर भड़कने लगते हैं, सामान फेंकने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं।
उसका कारण यह है कि पहले आपने उनको आदत डाली है। और इसका कारण, जो सबसे बड़ा कारण है, वो यह है कि आपने उनकी खुशी देखी है, उनके हित नहीं देखे, उनके लाभ नहीं देखे। जब आप उनकी खुशी देखते हो और उनके हितों की अपेक्षा कर देते हो, तो आपके सामने समस्या आनी ही आनी है। आप उसकी खुशी के लिए, चंद मिनट की खुशी के लिए उसके जीवन को दाँव पर लगा रहे हो, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने की ओर ले जा रहे हो, क्योंकि वह जानता नहीं है, अबोध है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि 16 वर्ष तक के बच्चे को ताड़ कर रखना चाहिए, अर्थात अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। 16 वर्ष से लेकर ऊपर के बच्चे को अपना दोस्त बनाकर रखना चाहिए। आप अगर उसे मोबाइल नहीं देंगे तो वो मर नहीं जाएगा, थोड़ी देर चीखेगा, चिल्लाएगा। आप पहले उसे प्रेम से समझाएँ, ना समझे थोड़ा हठपूर्वक उसको समझाने का प्रयास करें, लेकिन उसको अपना मोबाइल ना दें। अगर मोबाइल चलवाना ही है तो स्मार्ट टीवी में अपने आप चैनल सेट कर दें और आप प्रायोरिटी सेट करें कि आपका बच्चा क्या देखेगा या उसको क्या देखना चाहिए। उसको बाहर घुमाने ले जाएँ, उसके साथ खेलें, उसको कुछ दूसरा काम दें, पेंटिंग सिखाएँ, चित्रकारी सिखाएँ। और बाहर के बच्चों के साथ, जो आपकी सोसाइटी के बच्चे हैं, खुद आप लोग एक ऐसा माहौल बनाएँ ताकि बच्चे इस मोबाइल की दुनिया से निकल कर बाहर खेलना पसंद करें। साथियों, आपके बच्चे हैं और ये बच्चे ही किसी राष्ट्र का जीवन होते हैं, किसी परिवार का जीवन होते हैं। तो अपने बच्चों को आप धीमी मृत्यु से बचाएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन माता-पिता तक, उन टीचर्स तक जो स्कूल में पढ़ाते हैं। जो कार्य टीचर्स कर सकते हैं, वह दूसरा कोई नहीं कर सकता। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। आपका भला हो। प्रणाम।